हेलो नमस्कार। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। थोड़े दिनों पहले मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी। उसमें बिलीफ सिस्टम के बारे में एक स्टोरी सुनाई थी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक बड़ा सा नगर था। उसमें सभी लोग शांति से और प्रेम से रह रहे थे। उनके जो राजा थे वो तंदुरुस्त और धनवान थे और उस नगर में डेली राज्यसभा भरी जाती थी। राज्यसभा में प्रजा अपना सवाल राजा और राजा के मंत्रियों के सामने रखते और राजा और राजाओं के मंत्री उस प्रश्नों का शांति से निराकरण करते थे। और राज्य और उनके नगर में लगती कोई अच्छी बात हो तो उसको प्रस्ताव के रूप में उधर रखते। तो एक दिन राज्यसभा भरी हुई थी, तो राज्यसभा में एक विद्वान आए जो भविष्यवाणी करते थे और वो जो भविष्यवाणी करते थे वो 100% तक सही निकलती थी। तो राज्यसभा में आए और वो राजा के सामने देखकर बोले, 30 दिनों के बाद आने वाली पहली तारीख को आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने उस विद्वान से पूछा कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो किस वजह से मेरी 30 दिनों के बाद मृत्यु हो जाएगी। वो विद्वान बोले कि मुझे वो नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि 30 दिनों के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना बोल के वो उस राज्यसभा से चले गए। वो राज्यसभा खत्म हो गई, सभी वापिस अपने काम पे लग गए और जो राजा थे वो परेशान हो गए, टेंशन में आ गए कि 30 दिनों के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा के सपने में उनको मृत्यु ही दिखाई दे रही। उन्होंने धीरे धीरे अपना खाना कम कर दिया। उस वजह से राजा के शरीर में कितनी सारी बीमारियां लग गई और वो अतंदुरुस्त हो गए। फिर राजा को ऐसा लगा कि उस विद्वान ने जो कहा है वो शायद सच हो जाएगा। तो राजा ने अपने नगर में रहते सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी जिसका नाम था बीरबल, उसको बुलाया और ये पूरी कहानी की। तो बीरबल ने पूरी कहानी सुनी और राजा को कहा कि ठीक है, मैं आपको कल बताता हूँ कि अब आगे क्या करना है। तो फाइनली वो दिन आ गया कि जब उस विद्वान ने कहा था कि इस तारीख को राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो राज्यसभा भरी हुई थी। राज्यसभा में राजा और उनके मंत्रीगण बैठे हुए थे, साथ ही साथ वो विद्वान और बीरबल भी आया हुआ। सब लोग राजा की ये दुर्बल दिशा देख के रो रहे थे और बोल रहे थे कि अब राजा नहीं रहे। लेकिन तभी बीरबल खड़ा होता है और उस विद्वान को पूछता कि आपने कैसे कह दिया कि आज राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो वो विद्वान वो बीरबल को कहते हैं कि अब तक जितनी भी मैंने भविष्यवाणी की है वो सारी सच हुई। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अभी राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो बीरबल चतुर था, उसने एक प्रश्न पूछा उस विद्वान से कि आप बताओ कि आप कितने साल तक अभी जियोगे। तो उस विद्वान ने अपना हाथ देखकर बताया कि मैं अभी और 30 साल तक जीने वाला हूँ। जब उसने ऐसा बोला तभी बीरबल ने अपनी तलवार निकालकर उस विद्वान का सर धड़ से अलग कर दिया और उस विद्वान की मौत उसी समय हो गई। और बीरबल राजा को बताता कि देखो, ये विद्वान झूठ बोल रहा था। वो तो खुद बोल रहा था कि मैं 30 साल तक जीऊंगा, उसके बदले उनकी मृत्यु अभी हो गई। तो राजा की जान में कुछ जान आई और राजा थोड़े दिनों के बाद जैसे थे वैसे हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर राजा ने ऐसा सोचा होता पहले से ही कि वो जो बोल रहा है वो गलत है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं कैसे 30 दिनों के बाद मृत्यु हो जाएगी, 30 दिनों के बाद भी तंदुरुस्त और फिट हो, तो उसी हिसाब से हमको भी ऐसी सोच बदलनी है। हमें कभी भी अपने बारे में खराब नहीं सोचना है और लोग हमारे बारे में क्या कहे वो कभी भी नहीं सोचना है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो डिपेंड करेगा कि हम आगे क्या होंगे। थैंक यू।